क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप मन से भगवान को पुकारते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई सच में भगवान से संवाद कर सकता है या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है? क्या हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती हैं या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति हमें सुनती है और उत्तर भी देती है? यदि आपके मन में ये सवाल कभी आए हैं तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि हम आज परमहंस योगानंद की रहस्यमयी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड को विस्तार से समझेंगे और उन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कि हम भी भगवान से सीधा संवाद कर सकते हैं। परमहंस योगानंद वही महान योगी जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मचरित्र एक योगी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक गॉड से बातें में ईश्वर से बात करने के गूढ़ रहस्य बताए हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें यह समझाता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ मंदिरों में जाना या प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन ध्यान दें, इन रहस्यों को समझना और अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम इस पुस्तक की गहराई में उतरकर उन 10 महत्वपूर्ण रहस्यों को जानेंगे जिनके माध्यम से आप भी भगवान से संवाद कर सकते हैं। ये रहस्य सिर्फ साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक रहस्य आपके अंदर नई शक्ति और चेतना को जागृत करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी रहस्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे यदि आप समझ गए तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। पहला रहस्य, क्यों नहीं सुनते भगवान हमारी बात? हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम दुख में, परेशानी में या किसी बड़ी समस्या के समय भगवान को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें कोई जवाब मिलेगा। लेकिन जब हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो हमें लगता है कि या तो भगवान हमें सुन नहीं रहे या फिर वे हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में भगवान हमारी बात नहीं सुनते? परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड में बताते हैं कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हम ही उनकी आवाज़ सुनने में असमर्थ होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी चेतना का स्तर। चेतना का स्तर ही भगवान से संवाद की कुंजी है। भगवान से बात करना किसी रेडियो स्टेशन से जुड़ने जैसा है। अगर हमारा रेडियो मन सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं ट्यून हुआ है तो हम कभी भी उस चैनल को नहीं सुन पाएंगे, चाहे वह चैनल लगातार प्रसारित हो रहा हो। हमारा मन अगर अशांत है तो वह भगवान की आवाज़ नहीं सुन सकता। अगर मन सिर्फ भौतिक इच्छाओं से भरा है तो ईश्वर की कृपा हम तक नहीं पहुंच सकती। अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यह आत्मा की पुकार नहीं बन सकती। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान से संवाद करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत करना पड़ता है। जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, अनगिनत विचारों से भरा रहेगा, तब तक हम उस दिव्य आवाज़ को नहीं सुन सकते। भगवान की आवाज़ सुनने के लिए मन को कैसे शांत करें? ध्यान और एकाग्रता विकसित करें। ध्यान हमारे मन को शांत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा चंचल मन स्थिर होता है और धीरे धीरे हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। परमहंस योगानंद क्रिया योग के अभ्यास को भगवान से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। जब हम गहरी शांत सांसें लेते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आंतरिक शांति का अभ्यास करें। भगवान से संवाद के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा हमें अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना होगा। हमें नकारात्मक विचारों, द्वेष, क्रोध और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ना होगा। प्रेम और भक्ति से प्रार्थना करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि केवल शब्दों से की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं होती। हमें पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान को पुकारना होगा। जब प्रार्थना आत्मा की गहराइयों से उठती है तभी वह ईश्वर तक पहुंचती है। तो फिर भगवान से कैसे संवाद करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच में दिल से किसी चीज़ की कामना करते हैं तो संयोग से वह पूरी हो जाती है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो आपको अंदर से एक शांति या मार्गदर्शन मिलता है? यह सब इस बात का प्रमाण है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत सूक्ष्म होती है। जब हमारा मन शोरगुल से भरा होता है तो यह दिव्य संदेश खो जाता है। निष्कर्ष, सच्ची प्रार्थना की शक्ति भगवान से बात करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत और शुद्ध बनाना होगा।
जब हमारा मन अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक झंझटों से मुक्त होगा, तभी हम भगवान की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज़ को सुन पाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर भगवान हमें सुनते हैं तो क्या हमारी हर प्रार्थना पूरी होती है? क्या भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हैं? इसका उत्तर अगले रहस्य में छिपा है, जहां हम समझेंगे कि प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरी क्या है। दूसरा रहस्य, प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग जब भगवान के सामने जाते हैं तो सिर्फ मांगते हैं। कोई धन की प्रार्थना करता है, कोई सफलता की, कोई सुख शांति की, तो कोई किसी विशेष समस्या के समाधान की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हमने भगवान की बात सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि सिर्फ मांगने से भगवान से संवाद नहीं हो सकता। भगवान को सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मांगना नहीं, सुनना ज़रूरी क्यों? भगवान से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो यह केवल एक तरफा संवाद होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, उसकी बात सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे। क्या यह संवाद सफल होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान से भी बात करने के लिए हमें उनकी आवाज़ सुनना आना चाहिए। यह आवाज़ कोई शब्दों में नहीं होती, बल्कि यह एक एहसास, एक आंतरिक अनुभूति होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रार्थना का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं, बल्कि उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करना भी है। जब आप केवल मांगते हैं तो आपका मन अशांत रहता है, लेकिन जब आप सुनने का प्रयास करते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है, और इसी शांति में भगवान हमें अपने संकेत देते हैं। भगवान के संकेत हमें कैसे मिलते हैं? जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है। ये शक्ति हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। यह हमें सही मार्ग दिखाती है, हमारी समस्याओं का समाधान देती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें एहसास कराती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, हम भगवान की बात कैसे सुनें? इसके लिए ध्यान का अभ्यास सबसे ज़रूरी है। जब आप सही विधि से ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। जिस तरह एक स्थिर झील में हम अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं, उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तो हमें भगवान के संकेत स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक में कहते हैं कि ईश्वर से वार्तालाप करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान ही है। जब हम गहरी साधना में उतरते हैं तो हम सिर्फ अपने विचारों को नहीं सुनते, बल्कि भगवान की उपस्थिति को भी अनुभव करते हैं। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी क्यों है? अगर आप किसी से बात करते समय उसका जवाब सुनने को तैयार ही नहीं हैं, तो आप कभी सही संवाद नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप भगवान से बात करना चाहते हैं तो आपको उनकी उपस्थिति को महसूस करना आना चाहिए। सिर्फ शब्दों में प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ध्यान की सही विधि क्या है? कैसे ध्यान किया जाए जिससे हमें भगवान से उत्तर मिलने लगे? इसका जवाब आपको तीसरे रहस्य में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि सही ध्यान कैसे करें जिससे भगवान की ऊर्जा को महसूस किया जा सके। तीसरा रहस्य, ध्यान में ईश्वर का अनुभव कैसे करें? कई लोग ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्यान केवल बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं है। सच्चा ध्यान वह है जहां हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं और भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग एक ऐसी गुप्त विधि है जिससे साधक को भगवान का साक्षात अनुभव हो सकता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें श्वास, सांसों के नियंत्रण के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव करती है, यानी ईश्वर से जुड़ने लगती है। क्रिया योग और सांसों का रहस्य। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारी सांसें ही हमारे मन की चाबी हैं। जब हम अशांत होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं, और जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो हमारी सांसें लगभग रुक जाती हैं। यही ध्यान की असली कुंजी है। अगर हम सही तरीके से सांसों को नियंत्रित करें तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जब मन स्थिर हो जाता है तब हमारी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। तीसरा नेत्र और ईश्वर की अनुभूति। जब ध्यान के माध्यम से यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है तो यह आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, पर केंद्रित हो जाती है। यह वही बिंदु है जहां साधक को भगवान की उपस्थिति का पहला अनुभव होता है। यहाँ एक दिव्य प्रकाश दिख सकता है, एक गहरी शांति का अनुभव हो सकता है,
या फिर एक आंतरिक आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जब कोई साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है तो उसका आत्मा परमात्मा से सीधा संवाद करने लगती है। वह भगवान को केवल किसी कल्पना में नहीं बल्कि अपने भीतर वास्तविक रूप में महसूस करता है। लेकिन क्या भगवान केवल ध्यान में ही मिलते हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें ईश्वर का अनुभव केवल ध्यान में ही होगा? क्या कोई और तरीका है जिससे हम हर समय भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? चौथा, रहस्य यही बताता है, जहां हम जानेंगे कि कैसे हर क्षण, हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ा जा सकता है। चौथा रहस्य, भगवान को हर पल अपने साथ महसूस करना। हम में से अधिकतर लोग भगवान को मंदिरों, मूर्तियों और पूजा पाठ तक सीमित मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भगवान सिर्फ वहां तक सीमित हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है। वे आपकी हर सांस में है, आपकी हर धड़कन में है, आपकी हर विचार, हर भावना में है। भगवान को केवल मंदिरों में क्यों ढूंढते हैं? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, मूर्तियों के आगे सिर झुकाओ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। अगर भगवान हर जगह है तो फिर हमें उनकी उपस्थिति सिर्फ मूर्तियों में ही क्यों महसूस होती है? क्योंकि हम वही मानते हैं जो हमें सिखाया गया है। हमारा ध्यान बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित रहता है, जबकि भगवान को महसूस करने के लिए हमें भीतर देखना पड़ता है। जब तक हमारी चेतना ऊंची नहीं होगी तब तक हम ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। भगवान आपके हर कार्य में है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप हर काम को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं तो भगवान खुद आपके माध्यम से कार्य करने लगते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी और लगन से कोई कार्य करते हैं तो आप एक गहरे संतोष को महसूस करते हैं। यही वह संकेत है कि भगवान आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करें तो वही साधारण काम एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। मेरा एक प्रश्न है, जब आप ध्यान करते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति आपको देख रही है? कभी ऐसा लगा कि कोई आपको मार्गदर्शन कर रहा है? या जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो अचानक कोई हल मिल जाता है? ये सब भगवान के ही संकेत होते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि भगवान का जवाब कैसे मिलेगा? क्या ईश्वर सिर्फ संकेत देते हैं या वे सीधे संवाद भी कर सकते हैं? पांचवां रहस्य आपको चौंका देगा, जहां हम जानेंगे कि भगवान से उत्तर पाने का असली तरीका क्या है। पांचवां रहस्य, भगवान के उत्तर को कैसे पहचानें। हम सभी कभी न कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम उनसे मदद मांगते हैं, उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं और कई बार अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं। लेकिन जब उत्तर नहीं मिलता तो मन में संदेह उठता है, क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान हमेशा उत्तर देते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की कला सीखनी होगी। भगवान 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। एक, अंतर्ज्ञान, जब उत्तर आपके भीतर से आता है। कभी कभी जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो अचानक कोई स्पष्ट विचार या एहसास आता है। यह एहसास इतना सटीक होता है कि आपके दिल को छू जाता है। यह कोई सामान्य विचार नहीं बल्कि आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत होता है तब आत्मा ईश्वर के संदेशों को सुन सकती है। इसलिए जब भी कोई अचानक आया हुआ विचार आपको भीतर से गहराई तक छू जाए तो समझ लें कि यह भगवान का उत्तर हो सकता है। 2, सपने, दिव्य संदेशों का माध्यम। कई बार भगवान हमें सीधे शब्दों में उत्तर नहीं देते बल्कि सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। सपनों में देखने वाले प्रतीक और घटनाएं हमें उस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं जो हमारे मन में चल रहा था। कई संतों और योगियों ने अपने जीवन में ऐसे दिव्य स्वप्नों का अनुभव किया है जिनमें भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसलिए अगर कोई सपना असाधारण रूप से स्पष्ट और शक्तिशाली लगे तो उसे हल्के में न लें। यह भगवान का संकेत हो सकता है। 3 संकेत, किताबों, लोगों और घटनाओं के माध्यम से। कभी कभी हम किसी उलझन में होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कह देता है जो हमारी समस्या का हल बन जाता है। या हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और उसमें लिखी एक पंक्ति हमें गहरा उत्तर दे देती है। या फिर कोई घटना अचानक हमारे सामने आ जाती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे थे और अचानक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट दिख गई जो आपके सवाल का सीधा जवाब थी, या किसी दोस्त ने अनजाने में ऐसी बात कह दी जिससे आपकी उलझन सुलझ गई। यह कोई संयोग नहीं, भगवान संकेतों के माध्यम से भी हमसे संवाद करते हैं। भगवान के उत्तरों को पहचानने के लिए क्या करें?
एक मन को शांत करें। जब मन शांत होगा तभी हम इन संकेतों को समझ पाएंगे। तो हर अनुभव को ध्यान से देखें। कोई भी घटना या शब्द भगवान का संदेश हो सकता है। 3 दिल की सुने। अगर कोई उत्तर अंदर से आता है और आपको शांति देता है तो समझ लें कि वह भगवान की ओर से है। लेकिन एक बार जब आपने भगवान से संवाद कर लिया तो असली सवाल यह उठता है, अब इस संबंध को कैसे बनाए रखें? कैसे यह सुनिश्चित करें कि भगवान से जुड़ाव कभी न टूटे? छठा रहस्य इसी से जुड़ा है और यह आपके आध्यात्मिक सफर में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। छठा रहस्य, ईश्वर से रिश्ता कैसे बनाए रखें? भगवान से जुड़ना कठिन नहीं है, लेकिन उस जुड़ाव को बनाए रखना असली चुनौती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अधिकतर लोग किसी कठिन समय में भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही संकट टल जाता है वे उन्हें भूल जाते हैं। कई लोग ध्यान और प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से भौतिक जीवन में उलझ जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुकने लगती है और वे फिर से वही प्रश्न पूछने लगते हैं, भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान से रिश्ता बनाए रखने के 3 नियम। एक, नियमित ध्यान करें, अपने मन को शुद्ध रखें। योगानंद जी बताते हैं कि नियमित ध्यान ही ईश्वर से जुड़े रहने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक जीवंत रिश्ता है। जैसे किसी इंसान से रोज बात करने से रिश्ता गहरा होता है, वैसे ही नियमित ध्यान से ईश्वर से जुड़ाव मजबूत होता है। अगर आप बीच में ध्यान छोड़ देते हैं तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ध्यान करना बंद कर देते हैं तो मन फिर से अशांत होने लगता है? इसका कारण यही है कि ध्यान के बिना हमारा मन बाहरी दुनिया की ओर बहने लगता है और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। 2, सत्संग करें, सही संगति में रहें। योगानंद जी कहते हैं कि जिस माहौल में आप रहते हैं वही आपकी चेतना का निर्माण करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मकता और भौतिक सुखों में ही डूबे रहते हैं तो आपका मन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका मन भी ऊंची चेतना की ओर आकर्षित होगा। संतों, गुरुओं और अच्छे मित्रों की संगति आपको हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरा रखेगी। अगर आप व्यक्तिगत रूप से सत्संग में नहीं जा सकते तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, महान संतों के प्रवचन सुनें और ध्यान के समूहों से जुड़े रहें। 3 अच्छे विचारों की धारा बनाए रखें, अपने मन को शुद्ध करें। ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ ध्यान और सत्संग ही काफी नहीं, बल्कि आपके विचारों की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। जब आप नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। भगवान से जुड़ने के लिए मन को सकारात्मक, शांत और प्रेम से भरा रखना पड़ता है। तो इसका हल क्या है? प्रतिदिन स्वयं से पूछें, क्या मेरे विचार, शब्द और कर्म मुझे ईश्वर के करीब ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं? भगवान से जुड़े रहने के लिए क्या करें? 1, नियमित ध्यान करें, इसे किसी भी हाल में ना छोड़ें। 2, सत्संग का हिस्सा बनें, सही संगति आपके आध्यात्मिक पथ को मजबूत करेगी। 3, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, नकारात्मकता से बचें और प्रेम, दया और करुणा को अपनाएं। लेकिन क्या हर कोई भगवान तक पहुंच सकता है? क्या यह रास्ता सभी के लिए खुला है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए? 7वां रहस्य इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देगा। 7वां रहस्य, क्या भगवान सिर्फ खास लोगों से ही बात करते हैं? क्या भगवान सिर्फ संतों और योगियों से बात करते हैं? क्या आम इंसान कभी ईश्वर का उत्तर नहीं पा सकता? ये सबसे बड़ा भ्रम है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ईश्वर किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वह कोई महान योगी हो या साधारण मनुष्य। बस एक शर्त है, सच्ची भक्ति और हृदय की पवित्रता। भगवान किसी खास वर्ग या विशेष लोगों तक सीमित नहीं है, वो हर आत्मा के भीतर रहते हैं। हर इंसान में उनके दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान से जुड़ने के लिए जरूरी 2 बातें, हृदय की सच्चाई और भक्ति। भगवान तक पहुंचने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपने हृदय की गहराइयों से पुकारना होता है। भक्ति में गहराई और सच्चाई होनी चाहिए, फिर चाहे वह प्रार्थना किसी भी भाषा में हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंची, लेकिन सच्चाई ये है, भगवान हर पुकार सुनते हैं, लेकिन हमें उनके उत्तर को पहचानना नहीं आता। जब मन अहंकार, भय और संदेह से मुक्त होता है तब भगवान का उत्तर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। आत्मा के भीतर ईश्वर को जागृत करना। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही रहते हैं। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो हमें ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। हर आत्मा में एक दिव्य चिंगारी होती है, लेकिन हमें इसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। तो क्या सच में कोई भी भगवान से बात कर सकता है? हाँ,
अगर आप सच्चे हृदय से पुकारें और उनके उत्तर को समझने की क्षमता विकसित करें। लेकिन सवाल उठता है, क्या भगवान का उत्तर तुरंत मिलता है? अगर हमें उत्तर नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अब आखिरी रहस्य को जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ बदल सकता है। 8वां रहस्य, सबसे महत्वपूर्ण सत्य। हमने जाना कि भगवान से संवाद करने के लिए ध्यान, अंतर्ज्ञान, प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक है, समर्पण। समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है? जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के आगे समर्पित कर देते हैं, जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वही मेरे लिए सही है, तभी आप ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाओ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। वैसे ही जब मनुष्य ईश्वर की गोद में समर्पण कर देता है तो उसे किसी बात का भय नहीं रहता। समर्पण से ही ईश्वर से सीधा संवाद संभव है।